2018 में इंडोनेशिया से दुनिया के सामने एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बारे में सुनने के बाद आपके होश ही उड़ जाएंगे, जहां एक एनिमल ने अपने ओनर को ही खा लिया। ज्यादातर लोग अपने घरों में पेट के तौर पर डॉग, पैरट, कैट इस तरह के जानवरों को रखते हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग अपने घरों में सोसाइटी के सामने कूल बनने के लिए अपने घर में कुछ ऐसे जंगली जानवरों को पाल लेते हैं जिन्हें पालना इम्पॉसिबल होता है। और फिर उन जंगली जानवरों का लोगों के प्रति कैसा बिहेवियर होता है वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 15 ऐसे एनिमल्स के बारे में बताऊंगा जिन्हें लोगों ने अपने घरों में गलती से पाल लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। 15 पीपल हु एक्सीडेंटली अडॉप्ट वाइल्ड मॉन्स्टर्स, जिसमें नंबर 15 पर है टाइगर्स। गाइस, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपने घरों में टाइगर जैसे जंगली जानवर को पालते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि वो टाइगर को अपने घर में पालने से अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टाइगर एक पालतू जानवर है ही नहीं और उसे कोई अपने घर में पेट के तौर पर रख भी नहीं सकता, क्योंकि टाइगर सिर्फ आपका तभी तक अच्छा दोस्त है जब तक वो भूखा नहीं है। अगर एक टाइगर को 2-3 दिन तक भूखा रखा जाए तो उसके बाद आप उस टाइगर के सामने चाहे उसके मालिक को ही क्यों ना खड़ा कर दें, वो टाइगर उसे भी मारकर अपनी भूख मिटा लेगा। दुबई की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर लोग अपने घरों में इन टाइगर्स को पालते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये लोग अपने टाइगर को कभी भी भूखा नहीं रखते। इसी से रिलेटेड दुबई की एक ऐसी सच्ची घटना है जिसके बारे में सुनने के बाद आपको इनकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। दुबई के ही एक बहुत बड़े शेख मोहम्मद जमील अपने घर में एक शेर पालते हैं। जब इन्होंने इस शेर को पाला तब उसकी उम्र बहुत ही कम थी और वो एक बच्चा था, लेकिन जैसे जैसे उस शेर की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका साइज भी बढ़ता जाता है, और फिर जब उसका साइज बढ़ता है तो उसकी भूख भी बढ़ती है। तो शेख जमील अपने शेर को अपने घर पर ही छोड़कर उन्हें एक हफ्ते के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है, और फिर इनके जाने के बाद इनके टाइगर का ख्याल उनका नौकर रखता है। तो उनके नौकर से एक गलती हो जाती है कि वो शेर को पूरा खाना ही नहीं डालता है, और ये सब 4 दिन तक लगातार चलता है। शेर का पेट ना भर पाने की वजह से वो भूखा ही रह जाता है। जिसके बाद 5वें दिन जब ये नौकर उसे खाना डालने के लिए उसके पिंजरे में जाता है तो उस दिन वो शेर भूख से छटपटाए हुआ उस नौकर के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से वो नौकर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। नंबर 14 पर है राइनो। गाइस, राइनो शरीर से बहुत बड़े होते हैं और ये एक शाकाहारी जानवर है जो कि जंगल से अपना घास फूस खाकर ही अपना पेट भरता है, लेकिन इसका नेचर बहुत ही एग्रेसिव होता है, और ये अपने इस एग्रेसिव नेचर की वजह से जंगल में किसी भी बड़े से बड़े जानवर से भी लड़ने से पीछे नहीं हटता है। इसके नेचर की वजह से इसका मतलब है कि इसे कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन बचपन में राइनो बहुत ही ज्यादा क्यूट होता है। इसके साथ आप खेल सकते हैं और इसे आप अपने घर पर भी रख सकते हैं। जैसे ये है जॉन और उनकी पत्नी जूडी ट्रेवर्स। ये दोनों पति पत्नी मिलकर अपने घर में एक राइनो को पालते हैं, और ये राइनो इनके घर में बिना किसी रोक टोक के कहीं भी जा सकता है। सुबह होते ही राइनो इनके बेडरूम में आकर अपना खाना मांगता है, और फिर जूडी ट्रेवर्स उसे इस फीडर में दूध पिलाती है। जिसके बाद ये पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता करती है। तो उस समय पर भी ये राइनो उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। इस राइनो की उम्र 1 साल हो चुकी है। अब इनकी फैमिली का कहना है कि अब ये इसे नहीं संभाल सकते, क्योंकि एक उम्र के बाद राइनो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होता चला जाता है। ऐसे ही इसके बिहेवियर में भी इन्हें बहुत कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसके बाद ये फैमिली इस राइनो को एक नेशनल पार्क में छोड़ देती है। नंबर 13 पर है जेब्रा। गाइस, जेब्रा के बारे में तो हम सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक जेब्रा जैसे जानवर को कभी किसी ने पालतू क्यों नहीं बनाया, बल्कि घोड़ों और गधों को इंसानों ने पालतू बनाया हुआ है। और जेब्रा देखने में काफी हद तक उनके जैसा ही है, लेकिन फिर भी कोई आज तक इसे पालतू नहीं बना पाया। तो गाइस, वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जेब्रा का बिहेवियर आज तक कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है। जेब्रा कभी भी किसी पर भी अटैक कर सकता है, और इसके अलावा अगर एक जेब्रा स्ट्रेस में है तो वो कुछ भी नहीं करता। इसीलिए एक जेब्रा को पालतू बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनमें कुछ हद तक इमोशंस होते हैं। जैसे इसी जेब्रा को देख लीजिए जिसका नाम है एबी। ये जेब्रा इस घर में कभी भी आ सकता है और यहाँ से कभी भी जा सकता है। जब भी ये जेब्रा इस घर के गेट पर आता है तो ये बेल बजाता है और सीधा घर में घुस जाता है। और ये जेब्रा इस घर के मालिक को प्यार भी करता है, क्योंकि इस फैमिली ने इस जेब्रा को रेस्क्यू किया था और इसकी जान बचाई थी। तब से इस जेब्रा को इस फैमिली से इतना लगाव हो गया है कि ये इनके घर में आकर इनके डॉग के साथ खेलता है, इनके पैरट के साथ खेलता है, और इसके अलावा इनके साथ बैठकर खाना भी खाता है। और शाम होते ही ये घर से बाहर जंगल में चला जाता है। नंबर 12 पर है पांडा। गाइस, ये पांडा देखने में बहुत
बहुत ही क्यूट होते हैं और इन्हें देखने पर लगता है कि काश इन पांडा को हम अपने घर में पाल सकते, लेकिन हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते क्योंकि पांडा आज के समय में दुनिया में सिर्फ 2000 ही बचे हैं। इनकी संख्या दिन ब दिन कम ही होती जा रही है और इन्हें घर में पाला इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ये खाने के मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं और इन्हें खाने के लिए सिर्फ बैम्बू चाहिए। इसके अलावा जब ये बड़े होते हैं तो इनका साइज भी बड़ा होता चला जाता है और इसी के साथ ही साथ इनका नेचर भी चेंज होता जाता है और ये पांडा रिप्रोडक्शन के मामले में बहुत ही लेजी होते हैं। अगर एक फीमेल पांडा के 2 बच्चे होते हैं तो ये उन दोनों बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चे को पालती है और दूसरे को ये फीमेल पांडा मरने के लिए छोड़ देती है। इसीलिए दुनिया में इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है। इन दोनों बच्चों में से जो बच्चा उस फीमेल पांडा को कमजोर लगता है ये उस बच्चे को छोड़ देती है और उसे फीडिंग भी नहीं कराती है। नंबर 11 पर है हाइना। गाइस, हाइना के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे क्योंकि हाइना दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। इस जानवर को पालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। 1790 में जेम्स ब्रूस नाम का एक ट्रेवलर अपनी एक बुक में लिखता है कि साउथ अफ्रीका में रहने वाले कुछ किसान अपने घरों में हाइना जैसे जानवरों को पालते हैं और फिर 1801 सर जॉन वेरो ने अपनी बुक में लिखा कि साउथ अफ्रीका के पहाड़ों में रहने वाले लोग अपने साथ एक हाइना को रखते हैं और वहाँ के लोग एक बड़े जानवर का शिकार करने के लिए इस हाइना का भी यूज करते हैं। ये हाइना भी उनका शिकार करने में पूरी मदद करता है। आज भी साउथ अफ्रीका में कुछ लोग हाइना को अपने घर में पालते हैं, लेकिन वो इस हाइना को पालने के साथ साथ अपनी पूरी सेफ्टी भी रखते हैं क्योंकि एक हाइना किसी पर भी कभी भी अटैक कर सकता है। नंबर 10 पर है क्रोकोडाइल। गाइस, मगरमच्छ को अपने घर में पालने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक जानवरों को अपने घर में पाल लेते हैं। जैसे ये एक इंडोनेशियन फैमिली है जिसने अपने घर में एक क्रोकोडाइल पाला है। इस मगरमच्छ के लिए इन्होंने अपने घर में एक अलग से स्विमिंग पूल बनाया है जिसमें ये पूरा दिन इसी स्विमिंग पूल में रहता है और इसके पूल के पानी को हर दिन चेंज किया जाता है और इसकी साफ सफाई भी हर एक दिन की जाती है। जब भी इस क्रोकोडाइल को भूख लगती है तब ये स्विमिंग पूल से बाहर निकलकर इस टाइल से बनी फ्लोर के ऊपर आ जाता है, लेकिन इस क्रोकोडाइल ने आज तक इनकी पूरी फैमिली को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। इस घर के बच्चे इस क्रोकोडाइल के साथ और इसके ऊपर खेलते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये क्रोकोडाइल उनका कुछ भी नहीं करता। नंबर 9 पर है कोमोडो ड्रैगन। गाइस, कोमोडो ड्रैगन दुनिया का एक ऐसा जंगली जानवर है जो कि जहरीला होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी है। अगर ये एक बार किसी शिकार के पीछे पड़ जाता है तो उसे पहले तो ये अपने जहर से मार देता है और फिर उसके बाद उसे जिंदा ही निकल जाता है। अगर ये किसी इंसान को काट लेता है तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग होने की वजह से उसके शरीर में खून की कमी होने लगती है। ये कोमोडो ड्रैगन इतना खतरनाक होने के बाद भी ये लड़का इस जू में जाकर इस कोमोडो ड्रैगन को पालता है। ये इसे किस भी करता है और इसके साथ खेलता भी है। अब इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या ये कोमोडो ड्रैगन कभी भी इस लड़के के ऊपर अटैक करेगा या नहीं? ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 8 पर है मूस। गाइस, ये मूस इतना विशालकाय और इतना बड़ा जानवर होता है कि इसे पालने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। अगर आप इसे रस्सियों में बांधते भी हैं तो इस मूस के अंदर इतनी ताकत होती है कि ये उन रस्सियों को एक झटके में तोड़ सकता है। लेकिन एक मूस के बेबी को आसानी से पाला जा सकता है। जैसे ये लड़की इस मूस के बच्चे को अपने घर में रेस्क्यू करके ले आती है क्योंकि ये बेबी मूस तारों में बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ था, जिसे निकालने में ये लड़की उसकी हेल्प करती है और उसे निकालने के बाद इसके आसपास कोई भी जानवर नहीं होता है। वो जंगल में कई बार ट्राई करती है कि इस बेबी मूस को इसकी फैमिली मिल जाए, लेकिन वहाँ इस लड़की को कोई भी दूसरा मूस नहीं दिखाई देता है, जिसके बाद ये उसे अपने घर ले आती है। ये उसके साथ खेलती है और उसे बाहर घुमाने भी ले जाती है और फिर धीरे धीरे ये मूस इतना बड़ा होता चला जाता है कि एक समय के बाद इसे कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसके बाद ये लड़की इस मूस को जंगल में छोड़ देती है। नंबर 7 पर है रैकून। गाइस, इस रैकून को अपने घर में पालना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर इन्हें बचपन से ही घर में पाला जाए तो इन्हें पाला जा सकता है। लेकिन एक जंगली रैकून को पकड़ने के बाद उसे घर में कभी नहीं पाला जा सकता क्योंकि उसका बिहेवियर ही इस तरह का हो चुका होता है कि उसे घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। रैकून जंगल के सबसे इंटेलिजेंट जानवरों में से एक है। इसके अलावा इसका बिहेवियर बहुत ही एग्रेसिव और अटैकिंग होता है। एक रैकून के बच्चे को बचपन से ही पाला जाए और उसकी माँ का दर्जा अगर आप ले लेते हैं तो वो रैकून अपनी पूरी लाइफ आपके साथ बहुत ही प्यार से रह सकता है। नंबर 6 पर है फॉक्स। गाइस, ये देखने में कुत्ते और भेड़िए की तरह ही होता
होती है, लेकिन इसे कोई भी नहीं पाल सकता क्योंकि एक फॉक्स इतनी चालाक और चतुर होती है कि वो आपके चंगुल से भागने में जरा भी वक्त नहीं लगाएगी। और अगर आप किसी भी तरह से एक फॉक्स को अपने घर में पाल भी लेते हैं तो उसका आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फॉक्स आपके चंगुल से एक बार निकलने के बाद दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। जैसे इसी कपल को देख लीजिए जो कि अपने घर में इस फॉक्स को पालता है और ये इनके लिए लॉयल भी रहती है, लेकिन फिर भी ये लोग इसे इसके गले से बांध कर ही रखते हैं। नंबर 5 पर है स्नेक। गाइस, एक स्नेक को अपने घर में पालना बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन इस बच्चे के लिए शायद इतना डेंजरस नहीं है। ये छोटा सा बच्चा इस पाइथन स्नेक के साथ ही सोता है और इसी के साथ खेलता है और इसके अलावा ये इस स्नेक के साथ खाना भी खाता है। इस बच्चे के पिता को ये पाइथन स्नेक अपने घर के पीछे के खेत में मिलता है, जिसके बाद वो इस स्नेक को पकड़कर अपने घर ले आते हैं और उस दिन के बाद से ही ये बच्चा बचपन से ही इस स्नेक के साथ खेलता हुआ आ रहा है। तब से आज तक इस स्नेक ने बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। जैसे इस छोटी सी लड़की को देख लीजिए जो कि एक येलो कलर के पाइथन के साथ अपने घर में ही खेलती है। ये इसके साथ अपना होमवर्क करती है, अपना खाना खाती है और इसके साथ ये बाहर घूमने भी जाती है। ये येलो पाइथन देखने में आपको जितना खूबसूरत लग रहा है ये उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि ये भी एक शिकारी स्नेक ही है, लेकिन ये कभी भी इस बच्चे के ऊपर अटैक नहीं करता है। अब इसी से रिलेटेड जून 2018 में इंडोनेशिया से एक ऐसी घटना सामने आई जिसमें 8 मीटर लंबे रेटिकुलेटेड पाइथन स्नेक ने एक छोटी सी बच्ची को निगल लिया। अगर ये घटना सुनने में आपको फेक लग रही है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपके इसके आर्टिकल का लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर आप इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं। नंबर 4 पर है बोनोबो। गाइस, ये एनिमल देखने में बिल्कुल चिंपैंजी की तरह लगता है, लेकिन ये है उससे बिल्कुल अलग। ये चिंपैंजी की तरह ही इंटेलिजेंट होते हैं और चतुर भी होते हैं। अगर बोनोबो के बच्चों को पता चल जाए कि अगर कोई इंसान उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो वो बच्चे उसके ऊपर ही खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे इन्हें ही देख लीजिए, जो ये बोनोबो के बच्चे इस कैमरामैन के ट्राइपॉड को खींच कर ले जाते हैं, माइक को पकड़ लेते हैं और इसके बैग को भी पकड़ कर लटक जाते हैं। अगर ये एक बार किसी के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं तो ये उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन इनका नेचर बहुत ही एग्रेसिव होता है। नंबर 3 पर है एलिफेंट। गाइस, एक एलिफेंट को हर कोई अपने घर में नहीं पाल सकता क्योंकि इन्हें संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर कोई एलिफेंट आपके बहुत करीब आ जाता है तो वो आपके साथ रहेगा और आप उसे जैसा भी करने को कहेंगे वो वैसा ही करेगा। लेकिन ऐसा बेबी एलिफेंट के साथ नहीं होता है। जैसे इसी लेडी को देख लीजिए, ये एक डॉक्टर है जिनके साथ ये बेबी एलिफेंट है। इस बेबी एलिफेंट को इनकी टीम के द्वारा एक नदी से रेस्क्यू किया गया था जो कि कहीं दूर से नदी में बहता हुआ आ रहा था, जिसके बाद इनकी टीम ने इस बेबी एलिफेंट को उस नदी से बाहर निकाल लिया और इसकी फैमिली से इसे मिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी इस बेबी एलिफेंट की फैमिली नहीं मिली, जिसके बाद से ये लेडी डॉक्टर इस बेबी एलिफेंट को अपने घर में ही रखती हैं। ये बेबी एलिफेंट इनके घर में कहीं भी जा सकता है और जहाँ तक कि इनके बेडरूम में भी। अगर इसे खाना चाहिए होता है तो ये सीधा किचन में चला जाता है और अगर इसे टाइम से खाना ना दिया जाए तो ये इनके घर में तोड़फोड़ भी करने लगता है। नंबर 2 पर है हिप्पोपोटामस। गाइस, एक हिप्पो को अपने घर में पालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन शायद इस फैमिली के लिए ये काम मुश्किल नहीं है। ये फैमिली अपने साथ इस हिप्पो को रखती है और टाइम टू टाइम इसे खाना भी देती है। अगर इस हिप्पो को सुबह के समय में नाश्ता करना होता है तो ये हिप्पो इनके गेट पर आकर इनके डॉग के साथ खड़ा हो जाता है, जिसके बाद ये इनके घर में अंदर चला जाता है और फिर ये सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खाने लगते हैं। इस फैमिली के घर में इस हिप्पो को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इनके इस हिप्पो को खाना भी खिला कर जाते हैं। तो गाइस, फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है ग्रेट व्हाइट शार्क। गाइस, ग्रेट व्हाइट शार्क समुद्र की सबसे डेंजरस मछलियों में से एक है, तो इसे पालने की तो बात ही भूल जाओ। पास्ट में बहुत से लोगों ने इसे पालने की कोशिश की थी और उन्होंने इसे बहुत बड़े स्विमिंग पूल में भी रखा, लेकिन ये ग्रेट व्हाइट शार्क उस पानी में सरवाइव नहीं कर पाई। इसके अलावा आपने इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर गोताखोरों के पास एक शार्क घूम रही होती है, तो उन गोताखोरों को पता होता है कि ये शार्क उनके ऊपर कब अटैक कर सकती है और कब अटैक नहीं करेगी। इसी के चलते ये गोताखोर इस शार्क के आसपास भी घूम सकते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा समय तक ये गोताखोर इन शार्क के पास नहीं रहते हैं, क्योंकि ग्रेट व्हाइट शार्क के मूड के बारे में किसी को भी नहीं पता कि कब इसका मूड आप पर अटैक करने का बन जाए। अगर आप इसे कई सालों तक भी खाना खिलाएंगे तब भी आप इसे नहीं पाल सकते। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि किसी पाइथन स्नेक को अपने घर में पालना चाहिए या नहीं? ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।